What's up everybody, this is me Amir Sheikh and welcome to a new video from Charge Grid। आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं और अच्छे स्वास्थ्य में हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने जाना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, किन प्रकार के चार्जर होते हैं और नया प्रोटोकॉल चाओजी ये क्या है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज की इस ईवी पाठशाला में हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक चार्जर पे चार्ज करना चाहिए, ना कि आपके 16 एम्प सॉकेट जो आपका घरेलू सॉकेट है उस पर क्यों नहीं चार्ज करना चाहिए। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि ईवी टैरिफ मीटर क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए चार्जर क्यों रिकमेंड किया जाता है और 16 एम्प सॉकेट आपका घरेलू सॉकेट रिकमेंड नहीं किया जाता। तो इनकी 5 वजहें हैं। हम जानते हैं पहली वजह के बारे में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है या लाइन से घर है, वहाँ पे बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल आप 5वें माले पे रहते हैं, आप अपने घर से वायर्स नीचे पार्किंग में नहीं भेज सकते आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट या सोसाइटी आपको परमिशन नहीं देती, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स रेकमेंड किया जाता है कि आप अपनी पार्किंग में लगाइए या फिर सोसाइटी अपने कॉमन पार्किंग स्पेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स लगाए, जिससे आप अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट चार्जर्स के थ्रू आप दूसरों की गाड़ियों को भी चार्ज कर सकते हो, जिससे आप रेवेन्यू कमा सकते हो। अब चलते हैं हम दूसरी वजह की तरफ। क्योंकि आपका सॉकेट एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर से कनेक्टेड होता है और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोड फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम बहुत आता है, तो इससे आपका चार्जर की वायर और आपका चार्जर पोर्ट गाड़ी का ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी वजह यह है कि आप अगर अपने नॉर्मल सॉकेट पे गाड़ी को चार्ज करते हैं और क्योंकि ये सॉकेट 3.3 किलोवाट यानी कि 3 यूनिट 1 घंटे में देते हैं विद अ करंट रेटिंग ऑफ 16 एम्प यानी कि 16 एम्प करंट ये बाहर देते हैं। और अगर आपके यहाँ पे लोड शेडिंग का प्रॉब्लम या लोड फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है और क्योंकि ये सॉकेट में कोई प्रोटेक्शन या सेफ्टी फीचर्स नहीं होते, तो ये सॉकेट में आग भी लग सकती है, जिसका मतलब ये है कि ये फ्लेम प्रूफ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सॉकेट आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर से कनेक्टेड है और आप अपने घर के सारे उपकरण इसी इलेक्ट्रिसिटी मीटर से यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है जानने के लिए कि आपके सॉकेट पे जो आपकी गाड़ी चार्ज हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है पूरे महीने में, कितनी इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी तक पहुंची है। जिसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घरेलू सॉकेट पे अपनी गाड़ी चार्ज कर रहे हैं तो आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे कि आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया है पूरे महीने में या आपकी एक चार्जिंग सेशन में। तो ये था हमारा चौथा रीजन। अब हम चलते हैं 5वें रीजन की तरफ। वो ये है कि 4 व्हीलर या प्रीमियम सेगमेंट की कोई गाड़ी चार्ज करते हैं एक नॉर्मल सॉकेट पे, तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एक चार्जर पे चार्ज करने से। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो Hyundai Kona जिसमें 39 किलोवाट की बैटरी है, तो उसे चार्ज करने के लिए चाहिए 39 यूनिट्स और आपकी नॉर्मल सॉकेट दे रहा है 3.3 किलोवाट, यानी कि अगर आप लॉसेस को पकड़ें तो 3 यूनिट्स वो आपकी गाड़ी में दे रहा है 1 घंटे में। तो आपकी 39 किलोवाट की Hyundai Kona को चार्ज होने में लगेगा लगभग 13 घंटे, यानी कि 0 से 100 चार्ज करने के लिए आपकी गाड़ी को लग रहे हैं 13 घंटे एक नॉर्मल सॉकेट में। यहीं अगर आप एक 7.4 किलोवाट का चार्जर यूज़ करते हैं तो आपकी गाड़ी 5 घंटे के अंदर चार्ज हो सकती है आपके पार्किंग स्पेस में ही। तो ये थे वो 5 रीज़न जिसकी वजह से एक चार्जर इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, ना कि आपके घर के सॉकेट को इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। अगर इन 5 बातों को मैं समराइज करूं तो वो ये है कि चार्जर लगाने पे आपको लोड फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको घर से वायर फेंक के अपनी गाड़ी को चार्ज करने की दिक्कत नहीं आएगी। चार्जर लगाने पे आपका चार्जिंग वायर और चार्जिंग पोर्ट गाड़ी का बहुत सेफ होगा क्योंकि ये फ्लेमेबल बिल्कुल नहीं है। चौथी चीज़ है कि आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने कितना यूनिट को कंज्यूम किया है। और 5वीं चीज़ ये है कि आप कम से कम समय में आपकी गाड़ी को घर के नीचे ही पार्क करके या अपने ऑफिस में ही पार्क करके चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ईवी टैरिफ मीटर क्या है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को इलेक्ट्रिक चार्जर से चार्ज करते हो तो ये चार्जर गाड़ी तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर से कनेक्टेड होता है, जिसका मतलब ये है कि आपके घरेलू मीटर से अगर ये कनेक्टेड है, तो अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो यहाँ पे पर यूनिट चार्ज जो आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने पे देते हैं वो है 10 से 12 रुपए। मतलब कि अगर मुझे 10 किलोवाट या फिर महिंद्रा E2 0 से 100 अगर मैं गाड़ी को चार्ज करता हूँ तो मुझे 10 यूनिट की ज़रूरत है
और ये 10 यूनिट मैं अगर लेता हूँ अपने नॉर्मल मीटर से तो मुझे तकरीबन 100 से 120 रुपए देना होगा, जिसमें मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी। लेकिन अगर मैं नॉर्मल मीटर पे ना लगाते हुए एक ईवी टैरिफ मीटर पे लगाता हूँ, जो कि एक सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट एनर्जी सेल करती है, और ये आता है LT11 के अंडर, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने के लिए जो मैं चार्जर यूज कर रहा हूँ उसे मैं ईवी टैरिफ मीटर से जोड़ूं तो मुझे पर यूनिट चार्ज पड़ेगा 6.5 रुपीज, अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो। जिसका मतलब ये है कि महिंद्रा E2 जो 100 से 120 रुपए में चार्ज हो रही थी वो सिर्फ 65 रुपीज या 65 रुपए में चार्ज हो जाएगी, जिससे आप अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर तक चला सकते हो। अब ये ईवी टैरिफ मीटर LT11 की कैटेगरी में आता है। तो आपको अपने यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर जो है उनसे ये कहना है कि जो आप कनेक्शन ले रहे हो वो LT11 यानी कि ईवी टैरिफ मीटर के लिए ले रहे हो, जिसको अप्लाई करने के बाद वो आके इंस्पेक्शन करते हैं कि आप अपने ईवी चार्जर पे ही ये मीटर लगा रहे हो, जिसे लगाने के बाद आप अपना चार्जर जब इस्तेमाल करोगे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा। ये ईवी टैरिफ मीटर आपके चार्जर की क्षमता के अनुसार सिंगल फेज या 3 फेज में पाए जाते हैं, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो 45 डेज से 60 डेज के बीच में आपको ये कनेक्शन आपके घर तक मिल जाता है। तो ये थी कुछ बातें ईवी चार्जर और ईवी टैरिफ मीटर के बारे में। आशा करता हूँ मैंने आपके सारे संदेह दूर कर दिए हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, जिसका जवाब मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो ये था हमारा ईवी पाठशाला का वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ईवी दुनिया से रिलेटेड हर हफ्ते एक वीडियो लाता रहूंगा। अगर आप इस वीडियो को लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो कनेक्ट का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए देखते रहिए चार्ज ग्रिड।